अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद में अंतिम फेरबदल को लेकर पिछले 2-3 महीनों से लगातार अटकलों का दौर जारी है। इसके लिए कई नाम छाले गए तो कुछ पुराने नामों को सरकार से बाहर किए जाने की भी अटकलें लगाई गई। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि बजट सत्र से पहले ये फेरबदल होगा, लेकिन सत्र का पहला चरण बीत चुका है और फेरबदल के अभी तक संकेत दिखे हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशा खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। सत्र का दूसरा चरण 12 मार्च से होना है। इस बीच मंत्रिपरिषद विस्तार की संभावना कम ही मानी जा रही है। इधर चर्चा ने भी जोर पकड़ा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद ये फेरबदल हो सकता है। राज्य में मई में चुनाव होंगे। कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मामला फंसा हुआ है। खैर, बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा, कब, कहां और कैसे फेरबदल होगा ये सिर्फ 2 लोगों को पता है, बाकी तो सिर्फ अटकलें हैं। ये भी संभव है कि पीएम मोदी अपनी सरकार में कोई फेरबदल करे ही नहीं और इसी टीम के साथ अगले साल आम चुनाव में उतरें। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने 1 दर्जन राज्यों के राज्यपाल बदले। इनमें 1-2 नामों को छोड़कर तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं दिखा। कुछ दिनों से इस आशय की खबरें आ रही हैं जिन्हें मंत्रिमंडल फेरबदल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी किए जाने और उन्हें राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा की थी। इस लिस्ट में पंजाब के एक बेहद सीनियर नेता का भी नाम शामिल था जो कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन जब राज्यपालों की नई लिस्ट आई तो उसमें ऐसा नाम हैरान करने वाला दिखा, बस गुलाब चंद कटारिया को छोड़कर। कटारिया राजस्थान में विपक्ष के नेता हैं। उनके नाम ने इसलिए भी चौंकाया क्योंकि उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल बताया जा रहा था। राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। उन्हें राज्यपाल बनाने के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में आने वाले एक नेता भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी और मजबूत हो गई है, जो भी केंद्र सरकार में सीनियर मंत्री है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो मुख्यमंत्री बनने की रेस में ये सबसे आगे होंगे। वैसे उनके अलावा इस पद के लिए बीजेपी की ओर से कई दावेदार हैं। इनमें सबसे बड़ा दावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का है। आम चुनाव से पहले 2 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे बड़े सियासी दंगल अभी से दिख रहे हैं। इनमें से एक है कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रदेश। कर्नाटक में अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं तो मध्य प्रदेश में साल के आखिर में। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों का असर अगले साल होने वाले आम चुनाव पर भी दिख सकता है। एक और बात यह है कि दोनों ही राज्यों में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। खैर, चुनाव से पहले दोनों पार्टियां इन राज्यों में अपने सर्वे करा रही हैं। इसी क्रम में एक एजेंसी ने कर्नाटक से जुड़ा एक सर्वे पेश किया तो जिस दल के लिए उसने काम किया था वही हैरान रह गया। इस सर्वे में जितनी सीट मिलने का अनुमान संबंधित दल के लिए लगाया गया उसकी अपेक्षा खुद उस पार्टी को नहीं थी। उसे शक हुआ कि सर्वे में ये नतीजे सिर्फ उसे खुश करने के लिए तो नहीं पेश किए गए। अब उस दल ने राज्य में दूसरी एजेंसी को सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।